एक सूत्र है, जैसे यहां बोला जा रहा है x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई और बटे में 100। ये सूत्र बहुत काम है। अब इस सूत्र पे हम सवाल को देखते हैं कायदे में। जैसे कहीं पर वृद्धि हो रही है, क्या बोला जा रहा है? वृद्धि हो रही है, या फिर अधिक की बात की गई है। किसकी बात की गई है? अधिक की। तो हम क्या करेंगे, वहां पर प्लस एक्स लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्लस एक्स लिखेंगे। या फिर यहाँ पे कमी की बात की जा रही है, किसकी? हाँ, तो माइनस एक्स, ऐसे प्लस वाई का और माइनस वाई का यूज करेंगे। जैसे सवाल देखो ध्यान से, सवाल आपका पहला सवाल दिया, किसी वस्तु का मूल्य 1200 रुपए था। किसी वस्तु का मूल्य 1200 रुपए था पहले, 20% की कमी की गई। फिर उस वस्तु पर 20% की वृद्धि की गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या होगा? सवाल समझ में आया? सवाल ये है कि पहले कोई एक वस्तु है जिसका मूल्य कितना था? 1200 रुपए। उसमें पहले क्या किया गया? 20% की कमी की गई। ठीक है, फिर उस वस्तु पर क्या किया गया? फिर 20% की वृद्धि की गई। अब पहले कमी की गई, फिर वृद्धि की गई। अब क्या हुआ? अब हम देखेंगे कि भैया फाइनल मूल्य कितना हो गया। तो इसको पहले हम बेसिक से करते हैं। पहली कंडीशन जो बोली गई थी, ये पहली कंडीशन है। इसमें क्या बोला गया कि 20% की कमी है। मान लो पहले कोई वस्तु 100% पर थी, अब उसमें 20% की कमी की गई है, तो अब वस्तु कितने की बची? 80% पर बची। ठीक है, पहले वस्तु कितने की थी? 100% पर। अब उसमें 20% की कमी की गई है, अब वस्तु कितने की बची? 80%। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा 1200 का 80%। तो हमने यहाँ पे देखो प्रतिशत से क्या काम किया? 2 जीरो को काट दिया। तो मेरे पास 12 गुणे 80, 12 96। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 960। कोई दिक्कत? अब ये वस्तु कितने की हो गई? 960 की। अब यहाँ हम देखते हैं कि अब वस्तु 960 की है। दूसरी बार क्या बोला गया है कि 20% की वृद्धि की गई। ठीक है, क्या किया गया? 20% की वृद्धि की। तो 960 वस्तु थी। आप ध्यान से बोलना, जैसे अभी हमने बोला था कि कोई वस्तु 100% पर मानते हैं, अब उसमें 20% की वृद्धि हो रही। अब वो कितने की वृद्धि हो गई? 120। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या काम किया? 120 लिखा प्रतिशत। प्रतिशत से 2 जीरो काट दिए, 1 जीरो 1 जीरो। अब मेरे पास 96 गुणा 12। ठीक, हमने क्या काम किया? 96 में 12 का गुणा किया। 2 का गुणा करेंगे 6 में, 12 12 की 2 हाथ से ले, और फिर 2 का गुणा करेंगे किसमें? 9 में। कितना हुआ? 18। 18 और 19। ठीक है, यहाँ गुणा 1 का गुणा 6 में किया 6, 1 का गुणा 9 में किया 9। इनको हमने क्या काम किया? 2
9 और 6 15, 15 की 7 1 9 और 1 10 और 1 11। तो अब वो वस्तु कितने की है? 1152। ठीक है। अच्छा, सूत्र के हिसाब से देखो, यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था? 20% की कमी की गई। तो पहली बार जो मिल रहा है उसको हम कितना मानेंगे? x। जो दोबारा परसेंटेज मिल रहा है उसको हम y मानेंगे। यहाँ पे x का मान कितना हो गया कि 20% की कमी। कमी का मतलब क्या है? हमने अभी बताया था, अगर कमी है तो आगे क्या लगाएंगे? माइनस। तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस 20% की कमी। ठीक है। दूसरी बार बोला गया है, दूसरी बार क्या बोला गया? 20% की वृद्धि। ठीक। दूसरी बार हम वृद्धि लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई और बटे में 100। देखो x का मान कितना रखेंगे? -20। हमने यहाँ लिखा -20 प्लस y का मान कितना है? 20 और प्लस माइनस का 20 गुणे 20 और बटे में कितना है? 100। 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो। अब देखो माइनस का ये 20 है और ये प्लस का 20 है, यानी कि 20 रुपए कम हो जाएंगे 20 रुपए में। तो ये तो कैंसिल हो गया। मेरे पास कितना बचा? 2 दूनी 4 और यहाँ आंसर कितना आया? माइनस। अब इसको हम कितना मानते हैं? इसको भैया 4% की कमी मानते हैं। क्या मानते हैं? 4% की कमी। ठीक है। मेरे पास जो वस्तु थी वो पहले कितने की थी? 1200। कितने की थी? 1200। अब 1200 में क्या करेंगे? 4% की कमी करेंगे। 4% कम होने का मतलब क्या है कि कोई वस्तु 100% पर थी, उसमें 4% कम हो गया, तो बचा कितना? 96। अब वो वस्तु कितने पे मिलेगी? 96 पर। तो हम क्या करेंगे? 96 करेंगे। ठीक। हमें पता है कि इस प्रतिशत की वजह से 2 जीरो कम हो जाएगी। अब 12 गुणे 96 तो कितना आएगा? अभी हमने गुणा किया था 1152। देखो पहला तरीका ये कि आप जैसे जैसे सवाल बोलता जा रहा है उस हिसाब से हम उसको सॉल्व करते जा रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? फॉर्मूले से। अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखो तो यहां से सॉल्व करना, क्योंकि ये चीजें सब किसमें चलेंगी? मन में। जैसे हमें पता है कि x का मतलब है 20% की कमी, तुरंत लिखेंगे 20% की कमी। और y अगर वृद्धि है तो क्या करेंगे? प्लस में, और कमी है तो माइनस। चीजें समझ में आ रही है? हाँ। 1000 रुपए की कार पर पहले 25% की कमी की जाती है। कमी की जाती है और फिर उस पर 20% की वृद्धि की जाती है। कार का अंकित मूल्य ज्ञात। चीजें समझ में आ रही? यहाँ पर एक कार है जिसका मूल्य कितना है? 1000 रुपए। पहले उस पर कितना? 25% की कमी की जाती है, फिर उस पर 20% की वृद्धि की जाती है। अब आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अंकित मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या होता है? जो कार या कोई वस्तु पर एमआरपी बन के आती है, ठीक है, वो उसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ ध्यान से सुनो।
इसको हम फॉर्मूले से देखेंगे कि फाइनल में कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई। तो फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई और प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू वाई और बटे में कितना है 100। यहां देखो पहले क्या हो रही है, 25% की कमी हो रही है। तो 25% की कमी होने का मतलब है माइनस में 25 जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -25 और प्लस फिर 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि का मतलब है प्लस में 20 और प्लस, अब ये x का मतलब है -25 और गुणे 20 और बटे में कितना है 100। अब हमें इसको सॉल्व करना है, 20 को इससे काटो, 20 पंचे 100। फिर हमने क्या काम किया, इसको इससे काट दिया, कितनी बार, -5। अब यहां ध्यान से सुनना, 25 ये है माइनस के, किसके है, 25 माइनस के है और 20 किसके है, प्लस के। तो तुम्हारे पास कितने बचे, ये देखो जब भी एक माइनस का हो एक प्लस का हो, सवाल सॉल्व करने का तरीका हम तुम्हें बताते हैं। एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, दोनों का अंतर ले लो, क्या कर लो, दोनों का अंतर कर लो। जब हम दोनों का अंतर करेंगे, ठीक है, तो दोनों का अंतर कितना है, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा दो, कितना बचा, 5। अब यहाँ देखो ये तुम्हारा कितना बचा है, किसका है अधिक, माइनस का, माइनस का अधिक है तो माइनस का लिख दो। अब यहाँ कितना है, -5 और ये भी किसमें, प्लस में। आप ध्यान से सुनो, मेरे पास ये बचा, क्या बचा, इसको। अब दोनों संख्याएं माइनस माइनस में, पहले 5 रुपए उधार कराए फिर 5 रुपए उधार कराए, तो कुल कितने रुपए उधार हो गए, 10 रुपए उधार हो। तो ये माइनस के 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि 10% की कमी। ठीक है, कितने की, 10% की कमी। पहले वस्तु कितने की थी, 1000 की। ठीक है, पहले वस्तु कितने की थी, 1000 रुपए। आप ध्यान से सुनना, जब वस्तु 1000 की थी और ये कितने परसेंट, अगर प्रतिशत पर बात करें तो कितने, 100% का है वस्तु। अब 10% की कमी की जा रही है, तो अब ये वस्तु कितने पे बिकेगी, 90% पर बिकेगी। तो हमने क्या काम किया, 1000 का कितना लगा दिया, 90%। तो प्रतिशत से हमने 10 कर दिया। ठीक है, तो 10 का गुणा किसमें कर दिया, 90 में। तो ये वस्तु कितने की हो गई, 900। फिर से सवाल समझिए कि जैसे कोई वस्तु 1000 की है, पहले 25% की कमी की जाती है, फिर उस पर 20% की कमी की जाती है। ठीक, हमने यहाँ देखा कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इस वस्तु पर फाइनल कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो हमने सूत्र लगाया x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई। इतनी बात समझ में आ गई। देखो पहली बार क्या दिया गया था, कमी दी गई थी, तो हमने लिखा -25 और दूसरी बार क्या दिया गया था, वृद्धि दी गई थी, तो हमने लिखा प्लस का दिया। ठीक, अब यहाँ देखो -25 गुणा 20, इन दोनों को हमने 20 से 100 काटा 5 बार और 5 से हमने 25 काट दिया, तो -5। ठीक, यहाँ देखो इन दोनों का अंतर कर लिया। अंतर क्यों किया, क्योंकि एक संख्या माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में। ठीक, अब यहाँ देखो ये -5 है और ये भी -5, इन दोनों को हमने क्या काम कर दिया, देखो माइनस माइनस मतलब है उधार में। तो एक बार तो 5 रुपए उधार कराए किसी दुकान पर, फिर 5 रुपए उधार कराए, तो उस दुकान पर कितने रुपए तुम्हारे उधार हो गए, 10 रुपए। तो ये माइनस के कितने हो गए, 10। अब माइनस का 10, अगर इसको प्रतिशत में देखना है तो हम क्या करेंगे, 10% की कमी। अगर यही उत्तर किस में आता, प्लस में, तो 10% की क्या होती, वृद्धि। ठीक है, मतलब 1000 की वस्तु थी, उसमें कितना करना है, 10% की कमी करना है। क्या करना है, 10% की कमी करना है। तो 10% की कमी का मतलब है कि कोई चीज, ध्यान से समझना, कोई चीज अगर 100 पे है पहले और उसमें 10% की कमी की जा रही है, तो अब वो कितने की बची है, हाँ 90 की। अब अगर 1000 का 90% निकालना है तो कितना आया, 900। अब यहाँ एक बात समझो कि कोई वस्तु है वो
वो कितने की होती है पहले? 100%। अगर हमने उस पर ये बोला, ध्यान से सुनना, यहाँ पे हो रही है कमी और यहाँ हो रही है वृद्धि, ठीक, ध्यान से सुनना पड़ेगा। अगर 10% की क्या हो रही है कमी, तो अब वस्तु कितने पर मिलेगी? 90 पर। अगर कोई वस्तु में 10% की वृद्धि हो रही है तो वस्तु कितने की हो जाएगी? 110 की, ठीक है। अगर कोई वस्तु पर 20% की कमी हो रही है, कितने की कमी हो रही है? 20% की, तो अब ये वस्तु कितने पर मिलेगी? 80% पर, ठीक है। और कोई वस्तु में 20% की अगर वृद्धि हो रही है तो ये वस्तु अब कितने पर मिलेगी? 120% पर। ऐसे मान लो 30% कि कोई वस्तु पर अगर 30% की कमी हो रही है तो वो वस्तु कितने में मिलेगी? 70%, यानी 30% की कमी हो जाएगी, कितने में मिलेगी? 70 पर। ऐसी 30% की वृद्धि हो रही है तो वो वस्तु अब कितने की होगी? 130 पर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही? आगे हम सवाल देखेंगे कि एक वस्तु 2500 रुपए की, पहले उस पर 20% की वृद्धि की जाती है, पहले उस पर 20% की वृद्धि की जाती है, फिर उस पर 10% की कमी की जाती है। तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात। देखो सवाल कठिन नहीं है। वस्तु कितने की थी? वस्तु कितने की थी? 2500 की। तो पहले हम बेसिक से करते हैं, फिर हम फॉर्मूले से करते हैं। अगर आपको बेसिक अच्छे से समझ में आता है तो बेसिक से कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि हम फॉर्मूले से हमें जल्दी आ जाता आंसर तो फॉर्मूले से कर लो, ठीक। यहाँ देखो पहले क्या बोला गया कि कोई वस्तु कितने की थी? 2500 की, और उस पर कितने की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि आपको वृद्धि होकर कितने पर मिलेगी वस्तु? 120% पर मिलेगी। हमने यहाँ पे क्या काम किया कि 2500 का क्या निकाला? 120%। 120% का मतलब देखो प्रतिशत से 2 जीरो काटेंगे। अब हमें क्या करना है? 25 का गुणा किसमें करना है? 120 में। तो 12 का गुणा 5 में करो, 12 पंचे 60, ठीक है। 12 पंचे 60, हासिल कितना? 6, हासिल कितना? 6, ठीक है। और 12 दूनी 24, और 24 और 6 30, ठीक है। और 1 जीरो ये वाली, तो अब वस्तु वो कितने की हो गई? 3000, ठीक। वस्तु कितने की हो गई? 3000। अब उसने कहा कि इस वस्तु पर 10% की कमी की जाती है, तो इस पर 10% की कमी करनी। मेरे पास वस्तु कितने की है? 3000 की। अब उसमें बोला जा रहा है कि भैया 10% की कमी की जा रही है। दूसरी कंडीशन क्या बोली जा रही है? 10% की कमी की जा रही है। तो पहले वस्तु कितने की थी? 100% पर थी। अब वो 10% की कमी का मतलब क्या है? किसी वस्तु में 10% की कमी हो रही तो फाइनल कितना हो जाएगा? उस वस्तु का 90%। तो हम क्या करेंगे? 3000 का 90%, तो प्रतिशत से क्या काट देंगे? 2 जीरो। अब 9 या 27, ध्यान से सुनना, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो वस्तु अब कितने की मिलेगी? 27। अब हम क्या करेंगे? इसको अगर सूत्र के हिसाब से करें, किसके हिसाब से? सूत्र के हिसाब से देखो, तो x प्लस वाई और प्लस x इंटू वाई, और बटे में कितना है? 100। पहली बार जो भी मिल रहा है, चाहे वो वृद्धि हो या कमी हो, अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस,
पहली में क्या बोला गया, 20% की वृद्धि, तो वृद्धि है तो क्या होगा, प्लस में लिखा जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 20% की वृद्धि, ठीक है, और प्लस। अब देखो दूसरी बार में क्या दिया गया था, 10% की कमी, कमी दी गई है तो किस में लिखेंगे, माइनस में। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस का 10 और फिर प्लस का निशान, 20 गुणे माइनस के 10 और बटे में कितना है, 100। अब पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, भाई ध्यान से सुनो, ये 20 है प्लस का और ये माइनस का है, तो 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10। हमने यहाँ पे लिखा 10, कोई दिक्कत, और किसके हैं, प्लस के, ठीक। अब देखो 0 से 0 काटो, 0 से 0 काटो, 2 एकम 2। हमने यहाँ पर देखा प्लस, या जब इनका और इनका गुणा करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो फाइनल में देखो ध्यान से, ठीक है, ये कितना था 10 और माइनस में से 10 में से 2 घटा दो, कितना बचा, 8। तो यहाँ पर ये प्लस में 8 आ रहा है, यानी कि 8% की क्या होगी, वृद्धि। अगर यही उत्तर माइनस में आता तो कमी होती। आप ध्यान से सुनना, कोई वस्तु कितने की थी, 2500 की, अब उसमें 8% की वृद्धि करना है, यानी कि पहले वो कितने पे प्रतिशत था, ठीक है, पहले प्रतिशत था 100%, कितना था, पहले 100% पर वस्तु थी, अब उसमें 8% की वृद्धि हो रही है, तो अब वो वस्तु कितने की हो गई, 108 की। तो हम क्या करेंगे, 2500 का 108% करेंगे, ठीक, प्रतिशत से क्या करेंगे, 2 जीरो काटेंगे। अब मेरे पास 25 गुणा 108 लिखा है, 25 का गुणा 8 में करेंगे, 25 अट्ठे 200, हासिल कितना आ गया, ठीक है। देखो 25 अट्ठे 200, यहाँ पे कितना लिखो, 0। अब देखो ध्यान से, 25 का गुणा करेंगे किसमें, 0 में, ठीक है, तो कितना हो गया 0, और फिर हम 20 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 20, 20 की कितनी 0, हासिल कितना 2, और 25 एकम 25, 25 और 2 27, ठीक। सवाल ध्यान से समझो, एक तो तरीका ये है पहला, और दूसरा तरीका भाई कितना ये वाला है। अब तुम्हें जो सही लगे, जिस पे तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छे है, उस पे वर्क करो। यहाँ फिर से समझ लो इस तरीके को, ये सरल जरूर लगता है, थोड़ा सा क्या है, भूल सकते हो तुम लोग। यहाँ पे हमने देखा कि कोई वस्तु 2500 की थी, उस पर 20% की कमी की गई, यानी कि वो वस्तु पर 120% निकालना है उसका। फिर से सुनो कि कोई वस्तु 2500 की थी, उस पर 20% की वृद्धि की गई, अब उस वस्तु पर क्या करना है, 120% निकालना है उस वस्तु का। तो 2500 का 120% निकाला, कितना हुआ 3000, ठीक। अब फिर जो जितना रिजल्ट आया उसमें 10% की कमी की गई, यानी 10% की कमी का मतलब क्या है, अब वो वस्तु कितने पर मिलेगी, 90% पर। तो हमने क्या काम किया, 3000 का 90% निकाला, कितना आया 2700। और सूत्र के हिसाब से क्या करना है, सूत्र के हिसाब से हमने पहले सूत्र लगाएंगे, इन दोनों से ये देखेंगे जो कमी की गई थी, वृद्धि की गई है, इन दोनों प्रतिशत से ये देखेंगे कि फाइनल में कि कितनी कमी हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है। तो हमने पहले सूत्र लगाया, लास्ट में देखा कि 8% की वृद्धि हो रही है, जो रुपया दिया गया था उसमें हम उसका 8% वृद्धि कर देंगे। ऐसे हमने 2500 का 8% वृद्धि किया। अब मान लो पहले कितने पे 100% पर थी वस्तु, 8% की वृद्धि का मतलब कितना हो गया 108%, ठीक है। हमने क्या काम किया, 2500 का 108% निकाला, गुणा किया तो कितना आया 2700। 500 की वस्तु पर पहले 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है,
वस्तु का अंकित मूल्य, सवाल समझ में आया? सवाल फिर से देखिए कि 500 की वस्तु पर पहले 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। कितनी बात समझ में आ रही है? तो मेरे पास मूल्य कितना है? 500। अब क्या हो रहा है? 30% की वृद्धि की जा रही है। जब 30% की वृद्धि की जा रही है तो इसका मतलब है कि वस्तु का कितना हो जाएगा? 130%। ठीक है, उस वस्तु का कितना निकाला जाएगा? 130%। हमने लिखा 500 का 130%। इतनी बात समझ में आ रही है? प्रतिशत से हम क्या करेंगे? 2 जीरो काट देंगे। तो हमने क्या काम किया? 13 का गुणा करेंगे 5 में, 13 पचे 65। ठीक है, तो अब वस्तु कितने की हो गई? 650। कितने की हो गई? 650। अब हमने दूसरा स्टेप देखेंगे। अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया? 650। फिर बोला गया कि 20% की कमी की जाती है। अब वस्तु कितने पर मिलेगी? 80% पर मिलेगी। कितने पर मिलेगी? 80% पर मिलेगी। तो हमने क्या काम किया? 650 का 80% निकालना है। क्या निकालना है? 80%। तो प्रतिशत से हम क्या करेंगे? 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो और 1 जीरो जीरो। अब मेरे पास क्या करेंगे? 65 का गुणा 8 में करेंगे। 8 पंचे 40, 40 की जीरो, हासिल कितना? 4। ठीक है, 8 का गुणा करेंगे किसमें? 6 में। 8 6 48 और 4 52। अब वस्तु कितने की हो गई? 520 की। एक तरीका ये। दूसरा तरीका ध्यान से समझो। दूसरा तरीका कुछ नहीं है, इसको हम पहले क्या करेंगे? फॉर्मूले से ये चेक करना है कि फाइनल में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। कभी कभी ये सवाल में इस तरीके से बोल देगा, यहाँ पे ये नहीं लिखा होगा वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, लिखा होगा तो बताइए वस्तु में कितने प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई। अगला सवाल इसी में क्या पूछा जा रहा है? ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए वस्तु में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, पहले फिर से समझ लीजिए। जब एक सवाल में 2% दिए जाए और आज से ये सवाल किया जाए कि वस्तु में कितने प्रतिशत की कमी की गई, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस वाई और प्लस में x इंटू वाई और बटे में 100। हमने तुम्हें पहले ही बताया था अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस में और कमी हो रही है तो माइनस में। तो यहाँ देखो 30% की वृद्धि हो रही है, तो हमने क्या लिखा? प्लस के 30 और प्लस फिर क्या बोला है? 20% की कमी। तो 20% की कमी का मतलब है माइनस के 20 और प्लस हमने लिखा 30 गुणे माइनस 20 बटे में कितना है? 100। ध्यान से सुनो, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटते हैं। अब देखो 10 में से 20 गया, कितना बचा? 30 में से 20 गया, कितना बचा? 10। चलो भाई इतना सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6। यहाँ देखो प्लस का निशान हुआ मगर ये माइनस के 6 आएंगे। किसके आएंगे? माइनस के 6। मेरे पास एक संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, तो इन दोनों को क्या करेंगे? अंतर करेंगे। 10 में से 6 गया, कितना बचा? 4। और ये 4 किसमें है? प्लस में। तो ये 4% की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि। अब ध्यान सुनो, पहले वस्तु कितने की थी? 500 रुपए की थी। अब बस उस वस्तु पर 4% की वृद्धि होगी। 4% की वृद्धि का मतलब है अब वस्तु कितने पर मिलेगी? 104% पर। हमने क्या काम किया? 500 का 104%। प्रतिशत से 2 जीरो काट दिया, 1 जीरो और 1 जीरो। 5 का गुणा करेंगे किसमें? 104। हमने 5 को 20 और हासिल कितना? 2। 5 का गुणा किया 0 में तो कितना हो गया? 0। हासिल की 2, कितना हो गया? 2। ठीक है, और 5 एकम 5।
अब वो वस्तु कितने की मिलेगी? हाँ। अब एक बात और ध्यान से सुनो, ये जो 4% का आया ये किसका आंसर आया? कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो 4% की कमी या वृद्धि होगी। इतनी बात समझ में आ रही? चलिए आगे का एक वस्तु है जो 2400 रुपए की, पहले उस पर 10% की कमी की जाती है, फिर उस पर 20% की वृद्धि की जाती है। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात। यहां चीजें समझ में आ रही? एक वस्तु है, ठीक है, पहले उस पर कितने की कमी की जा रही है? 10% की। 10% की कमी का मतलब क्या है? कमी किसमें जाएगी? माइनस में। तो हम यहां लिखेंगे माइनस का 10%। ऐसी 20% की वृद्धि, तो वो किसमें लिखा जाएगा? प्लस का 20%। ठीक, पहले हम क्या करते हैं, या तो वो ये पूछेगा अंकित मूल्य ज्ञात करो, या फिर ये पूछेगा कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कमी होगी। तो पहले हम अंकित मूल्य निकालते हैं। मेरे पास वस्तु कितने की थी? 2400। कितने की थी? 2400। पहली बार में क्या बोला गया? 10% की कमी की जा रही है। अब 10% की कम का मतलब क्या है? अब वो वस्तु कितने में मिलेगी? 90% पर। कितने पे मिलेगी? 90। तो हमने इसका क्या काम किया? 90% निकाल लिया। ठीक, प्रतिशत से हमने क्या काम किया? 2 जीरो काट दिए। अब हम क्या करेंगे? 24 का गुणा 9 में करेंगे। तो 9 चौको 36 की 6, ठीक है, हासिल 3 और 9 दूनी 18, 18 और 3 21। ठीक, अब ध्यान से सुनना, और 1 जीरो ये। अब वो वस्तु कितने की हो गई? 2160 रुपए की होगी। इतनी बात समझ में आ रही? अब इसने बोला है कि भैया फिर इस वस्तु पर 20% की वृद्धि की गई। अब वस्तु कितने की थी? 2160 का हमें क्या निकालना है? 20% की कमी, 20% की वृद्धि। तो 20% की वृद्धि का मतलब है अब वो वस्तु कितने में मिलेगी? 120%। तो हमने 2160 का 120% निकाला। ठीक, ध्यान से समझना, प्रतिशत से हमें क्या काटना है? 2 जीरो काटना। अब मेरे पास जो बचा जाके 106 गुणे 216 गुणे 12, इनका हम गुणा करेंगे। 12 का गुणा करो 6 में, 12 6 72 की 2 हासिल 7, 12 एकम 12, 12 और 7 19 की 9 हासिल 1, और 12 दूनी 24, 24 25। तो ये कितना आया? 2592 की वो वस्तु हो गई। अब ध्यान से सुनो, अगर ये पूछा जाता, अंकित मूल्य ना पूछा जाता, ये क्या निकल के आया? अंकित मूल्य निकल के आया। क्या निकल के आया? अंकित मूल्य। वो पूछा जाए कि वस्तु पर कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, ये कैसा है? दूसरा सवाल। यहाँ अंकित मूल्य लिखा, अंकित मूल्य की जगह क्या लिख के आएगा कि वस्तु पर कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस वाई, और प्लस में x गुणे वाई, और बटे में कितना है? 100। तो पहले ध्यान से सुनो, पहली बार जो मिला है, पहली बार क्या मिला था भैया? 10% की कमी। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस का 10 और प्लस का निशान।
फिर अगली बार क्या बोला गया 20% की वृद्धि, तो ये किसमें हो गया 20 प्लस में हो गया, और फिर प्लस यहाँ लिखा माइनस का 10 गुणे 20 और बटे में 100, 0 से 0 0 से 0। ठीक, यहाँ देखो ये माइनस के 10 है, ये प्लस के 20 है, तो इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 10। अब यहाँ सुनो 2 एकम 2 और ये किस में रहेगा माइनस में, तो हमने यहाँ अब देखो प्लस का निशान, यहाँ देखो 2 एकम 2 और कितना रहेगा माइनस का। अब ध्यान से समझना बात, 10 में से 2 गया कितना बचा 8% की क्या होगी वृद्धि। ये वृद्धि किस में आई है प्लस में, प्लस की वजह से क्या होगा, अब कोई वस्तु 100% पर है, अगर उसे बेचना है और ठीक है और उसमें 8% की वृद्धि हो रही है, तो अब वो वस्तु कितने पे मिलेगी 108%। पहले मेरे पास रेट कितना था 2400 रुपए था, ठीक है कितना था 2400। अब 2400 रुपए पर कोई वस्तु है, उस पे 8% की वृद्धि हो रही है, तो अब वो कितने पर बिकेगी 108% पर। 2400 का 108%, प्रतिशत से हम डबल जीरो काट देंगे। अब मेरे पास कितना बचा, हमने लिखा 24 गुणा 108, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, तो जैसे हम गुणा के लिए हम यहाँ पे मेरे पास जगह है 108 गुणा 24, इनका गुणा करो, 4 का गुणा करेंगे 8 में, ठीक है 32 की 2 हासिल 3 और 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, हासिल की 3 जरूर जुड़ेगा, तो ये कितना होगा 3 4 एकम 4। नीचे गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे 8 में, 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल 1 और 2 का गुणा फिर किसमें करेंगे 0 में, तो कितना हो जाएगा 0, मगर हासिल वाली जुड़ेगा, हासिल 1 जुड़ेगा कितना हो जाएगा 1 और 2 एकम 2। अब ध्यान से सुनो, ये 2 और यहाँ देखो 6 और 3 9, 4 और 1 5 और ये 2, तो 2592। अब वो वस्तु कितने पर मिलेगी 2592। चाहे तुम इस तरीके से करो, देखो इससे करोगे तो अंकित मूल्य डायरेक्ट निकल के आएगा, ठीक है। फॉर्मूला कब हमें लगाना है, जब उस पे ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी या कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर ये पूछा जाता है अंकित मूल्य ज्ञात करो, तो हम शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।